बड़ी और अहम जानकारी है भोपाल से। पंचमढ़ी में कार्य समिति की बैठक जारी है। यह बड़ी खबर है भोपाल से और 3 दिवसीय बैठक में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो कार्य समिति की बैठक में प्रशिक्षण हो रहा है। 24-25 अगस्त को पंचमढ़ी में बैठक होगी। वीडी शर्मा की तरफ से जानकारी दी गई है। तो बीजेपी कार्यालय में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। पंचमढ़ी में कार्य समिति की बैठक, भोपाल से यह बड़ी जानकारी है और 3 दिवसीय बैठक में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बड़ी खबर 24-25 अगस्त को पंचमढ़ी में ये बैठक होगी जहां पर प्रशिक्षण मिलने वाला है। तो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 24 और 25 अगस्त को कार्य समिति की बैठक और बीजेपी कार्यालय में जो बैठक चल रही थी वो फिलहाल समाप्त हो गई है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर है पंचमढ़ी में कार्य समिति की बैठक, भोपाल से ये बड़ी जानकारी है। 3 दिवसीय बैठक में प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को दिया जाना है और 24 और 25 अगस्त को पंचमढ़ी में बैठक का आयोजन होगा जहां पर यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। वीडी शर्मा की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यह जानकारी दी है। हालांकि अभी बीजेपी कार्यालय में जो बैठक चल रही थी वो फिलहाल समाप्त हो गई है और इस बैठक को समाप्त होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये जानकारी दी है कि पंचमढ़ी में अब कार्य समिति की बैठक होगी। यह अहम जानकारी है। 3 दिवसीय बैठक होनी है जहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस बैठक के अंदर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना है। 24 और 25 अगस्त को पंचमढ़ी में बैठक होगी जहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा कार्यकर्ताओं को। वीडी शर्मा की तरफ से जानकारी दी गई है। अभी बीजेपी कार्यालय में जो बैठक हुई है उसके अंदर ये चर्चा हुई है और अब पंचमढ़ी में 24 और 25 अगस्त को बैठक होगी जहां पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाना है। तो बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 दिवसीय बैठक में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 24-25 अगस्त को पंचमढ़ी में यह बैठक होगी। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर है वीडी शर्मा की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बीजेपी कार्यालय में चल रही बैठक फिलहाल समाप्त हो गई है। तो 24-25 अगस्त को पंचमढ़ी में बैठक होगी। 3 दिवसीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होना है। वीडी शर्मा की तरफ से जानकारी दी गई है। 24 और 25 अगस्त को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीजेपी कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 3 दिवसीय बैठक होगी प्रशिक्षण को लेकर के। तो बड़ी खबर है पंचमढ़ी में कार्य समिति की बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी है। तो 3 दिवसीय बैठक में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी बड़ी जानकारी है। 24 और 25 अगस्त को पंचमढ़ी में बैठक होगी। अहम जानकारी और वीडी शर्मा ने यह जानकारी दी है कि 24 और 25 अगस्त को प्रशिक्षण होगा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तरफ से यह जानकारी दी गई है। हालांकि बीजेपी कार्यालय में अभी जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी वो समाप्त हुई है। तो बैठक के समाप्त होने के बाद वीडी शर्मा की तरफ से जानकारी दी गई है। बड़ी खबर है पंचमढ़ी में कार्य समिति की बैठक होगी। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। ब्रजेश हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, अभी तो जो बीजेपी ऑफिस में बैठक चल रही थी वो समाप्त हो गई है, लेकिन प्रशिक्षण शिविर भी होना है। 3 दिवसीय रहेगा जो कि पंचमढ़ी में होने वाला है। इसको लेकर के क्या जानकारी है और आज की बैठक में क्या कुछ हुआ है, इसको भी अपडेट करें ब्रजेश। बिल्कुल, देखिए दोनों बातें हैं। 24, 25 और 26 को बीजेपी पंचमढ़ी जाएगी और 24, 25 को प्रदेश पदाधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। 26 को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। ये जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अभी दी है और पूरे प्रशिक्षण और जो कार्य समिति की बैठक होनी है उसका एजेंडा आगामी विधानसभा चुनाव रहने वाले हैं। नगरीय निकाय चुनावों की समीक्षा के लिए आज लगातार बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। मैं माहौल आपको दिखाता हूँ। आयुष, देखिए अभी बीजेपी के मंत्री और महामंत्री जो है प्रदेश के, उनकी बैठक खत्म हुई है और अब थोड़ी देर बाद प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू होने वाली है। तमाम पदाधिकारी जो है, तमाम मंत्री जो है, विधायक बीजेपी के, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। कई सांसद भी बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अभी पहुंचने ही वाले हैं बीजेपी कार्यालय। नगरीय निकाय चुनावों की हम बात कर रहे थे। नगरीय निकाय चुनावों की समीक्षा को लेकर जो परिणाम सामने आए हैं उसको लेकर ये बैठक में लगातार चर्चा की जा रही है। प्रदेश मंत्री और महामंत्रियों की बैठक में भी चर्चा की गई थी और देखिए मुख्यमंत्री भी अब इस बैठक में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी अपनी कार से बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और वीडी शर्मा
प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, तमाम पदाधिकारी पहले से बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। तो ये दूसरे सेशन की जो बैठक है वो अभी शुरू होने वाली है, जिसमें नगरीय निकाय चुनावों की समीक्षा की जाएगी। जी ब्रजेश, तो थोड़ा पहले सेशन के बारे में बताएं, उसमें क्या सिर्फ अब ओवरऑल चुनाव को लेकर के चर्चा हुई या फिर किस तरह से उनको प्रशिक्षण दिया जाना है इसको लेकर के चर्चा, और अभी जो दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है जिसकी तस्वीरें आप दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री हम लोग भी देख पा रहे हैं, अभी पहुंचे वहां पर, इसके अंदर एजेंडा क्या रहेगा? सिर्फ नगरीय निकाय चुनावों की समीक्षा या यहां पर भी मुख्यमंत्री के द्वारा रणनीतिक तौर पर कुछ और चर्चा की संभावना जताई गई है? दूसरे सेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रहेगा और पहला सेशन थोड़ा क्या हुआ उसको भी अपडेट करते चलें। देखिए पहला सेशन जो बीजेपी की बैठकों का था वो अलग अलग बैठकों का दौर था। अलग अलग संभाग के प्रभारियों की, संभाग के पदाधिकारियों की बैठक के बीजेपी कार्यालय में हुई है। इसके अलावा जो प्रमुख बैठक थी पहले सेशन की वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अगुवाई में थी। प्रदेश के जो तमाम प्रदेश मंत्री और महामंत्री हैं उनकी बैठक हुई थी। उसमें बीजेपी की रणनीति पर चर्चा की गई। नगरीय निकाय चुनावों में जो नए नवाचार बीजेपी ने किए थे उन पर बातचीत हुई, कितने सफल हुए, कितने असफल हुए, कौन सी योजना ज्यादा कारगर साबित हुई, उसके बारे में चर्चा हुई थी। लेकिन अब पब्लिक फीडबैक क्या है? पब्लिक पहले संगठनात्मक चर्चा हो चुकी है, संगठन की रणनीति किस तरह काम आई, कहां चूक हुई, कहां कमियां रही, कौन सी अच्छी चीज रही, उस पर पहले सेशन में बात हुई है। जनता का रुझान क्या रहा इन चुनावों को लेकर, उस पर दूसरे सेशन में बात होगी, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, मंत्री, सांसद, तमाम जो पदाधिकारी हैं वे मौजूद रहने वाले हैं। और बैठक थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन भी होगा। फीडबैक जनता के निर्णय को लेकर होगा। जो 5 नगर निगम बीजेपी हारी है उस पर भी बात होगी कि आखिर कहां, किन क्षेत्रों में क्या कमी रही और आगे विधानसभा चुनावों में बीजेपी उसको किस तरह से ठीक कर सकती है। उन कमियों को दूर करते हुए पब्लिक का भरोसा जो है वो कायम कैसे रख सकती है, ये बड़ी चुनौती है और इसी पर बात होगी। यानी कि पहले संगठनात्मक चर्चा हुई है और अब जनता के फीडबैक को लेकर, जनता में क्या कमियां रही हैं उनको लेकर, उनको सुधार को लेकर अब बातचीत होगी। बिल्कुल। लेकिन अभी पंचमढ़ी के अंदर जो प्रशिक्षण होने वाला है ये क्या सिर्फ चुनावों से संबंधित वहां पे प्रशिक्षण दिया जाएगा, आगामी विधानसभा चुनावों से संबंधित, या उसके अंदर भी कुछ और ऐसा एजेंडा है जो कि तैयार किया गया है? कुछ और जानकारी इसको लेकर के ब्रजेश? बिल्कुल आयुष, देखिए अभी बीजेपी ने तमाम अपने मोर्चों का गठन किया है। मोर्चों के गठन के बाद प्रशिक्षण उनका होता है और ये प्रशिक्षण फिलहाल चुनाव, नगरीय निकाय चुनावों के चलते, ग्राम पंचायत चुनावों के चलते लगातार टलता जा रहा था। मोर्चा प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण जो है वो पचमढ़ी में 2 दिनों तक चलेगा। 24 और 25 अगस्त को इसी महीने प्लान किया गया है। 26 को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। प्रदेश कार्य समिति के जो भी सदस्य हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो पदाधिकारी हैं, वे तमाम लोग पचमढ़ी पहुंचेंगे। उसमें अगले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। फिलहाल जो सरकार का और बीजेपी का जो जनता के बीच में जो छवि है उसको लेकर बात होगी। वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर बात होगी। नगरीय निकाय चुनाव के जो ओवरऑल परिणाम सामने आए हैं और जो कंक्लूजन आज की बैठकों से निकलेगा उसके बारे में भी बात पचमढ़ी में भी कार्य समिति की बैठक में होगी। तो ये तमाम एजेंडे हैं। साथ ही बीजेपी के जो आगामी कार्यक्रम है, संगठनात्मक जो कार्यक्रम जमीनों पर चलने वाले हैं, जो बूथ पर चलने वाले हैं, उनके बारे में भी विशेष रणनीति यह साल भर बनाई जा सकती है, क्योंकि इलेक्शन ईयर शुरू हो रहा है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़ाव हो, ये बीजेपी का टारगेट है। और इसीलिए बीजेपी जनता से जुड़ाव के कार्यक्रम जो है वो पचमढ़ी में सेट कर सकती है, जो पूरे साल चलेंगे। जी।